नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी पाठशाला में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे 7वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित अध्याय 3 शब्द विचार। और बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत हमने कल सीखा था शब्द किसे कहते हैं, यानी एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं और स्वतंत्र रूप से जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है। इसके बाद हमने जाना था पद, कि पद किसे कहते हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द बन जाता है। इसके बाद देखिए, हमने जाना था कि शब्दों का वर्गीकरण। हमने केवल शब्दों के वर्गीकरण जो इस आधार पर कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों में कोई बदलाव आ सकता है या नहीं, शब्दों के क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इन आधारों पर बच्चों 4 भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया था। और हमने कल केवल चारों भागों के नाम जाने थे। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। आइए आज इनको हम विस्तार से जानेंगे। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है कि जन्म होना, कैसे शब्दों का जन्म हुआ। इस आधार पर पुनः शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो पहला भाग है तत्सम। तत् जो शब्द है वह संस्कृत का है। तत्सम उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है कि उसके किसके, यानी संस्कृत के। तत् शब्द यहाँ संस्कृत के लिए आया है कि तत्सम शब्द कि वे संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं, उन जिन शब्दों को हम अपने उसी रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों तत्सम शब्द। तो अब देखिए आपकी पुस्तक में क्या परिभाषा दी है तत्सम की, देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो संस्कृत के हैं उनको हम हिंदी भाषा में बिना किसी विकार के, बिना किसी बदलाव के अपने उसी मूल रूप में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे हस्त, आप जानते हैं ना, हस्त शब्द संस्कृत का है गज, अग्नि, गुरु, गृह आदि। गृह बोलेंगे, नीचे री की मात्रा है। तो इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनको अपने उसी रूप में जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वे तत्सम कहलाते हैं। दूसरा भेद है तद्भव। यहाँ भी बच्चों जो तद्भव शब्द है, तद उसके लिए आया संस्कृत के लिए कि तद्भव उसमें हो जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे उनका अर्थ हिंदी में हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखिए, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब जो शब्द बच्चों संस्कृत से हिंदी में आ गए और उससे उनका और अर्थ बदल गया तो वो कहलाएंगे तद्भव। जैसे हस्त, अभी आपने जाना था हस्त शब्द क्या है? तत्सम। और हस्त का और आसान रूप हिंदी में क्या हो गया? हाथ। गज, गज का मतलब है हाथी। अग्नि, आग। ऐसे ही गृह, घर आदि। तो ये सारे शब्द जो हैं आपके संस्कृत के शब्द हैं और इनका जो सरल रूप, इनका बदला हुआ रूप जब हम पढ़ते हैं हिंदी में तो वो बन जाता है तद्भव।
उन्हें कहते हैं तद्भव। जैसे घृत शब्द है, घृत क्या है, संस्कृत का है और हिंदी में क्या हो जाएगा, घी। कर्ण संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कान। तो आगे देखते हैं देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल की भाषा से विकसित हुए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देखो, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वहाँ की भाषा विशेष होती है, ठीक है ना, उन्हें आंचलिक भाषा भी कहते हैं। और वे शब्द जो आपस में बोलने चालने से प्रसिद्ध हो जाते हैं, समाज में प्रचलित हो जाते हैं, तो वे कहलाते हैं देशज। किसी क्षेत्र विशेष से वो उपजते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, जूता, झुग्गी आदि। अब है विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो विदेशी यानी दूसरे देशों की भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए, हिंदी ने उनको स्वीकार कर लिया और हिंदी में भी आम बोलचाल में वो शब्द बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं, तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल आदि। तो ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों, विदेशी। तो इस प्रकार हमने उत्पत्ति के आधार पर ये शब्दों के 4 भेद पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब नीचे देखिए, तत्सम से तद्भव शब्द कैसे हुए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अक्षी संस्कृत में कहते हैं अक्षी और हिंदी में अक्षी को कहते हैं आँख। अश्रु से आंसू, आम्र से आम, उच्च से ऊंचा। तो इस प्रकार आपने ये सारे तत्सम और तद्भव शब्द बहुत बारीकी से पढ़ने हैं और इनको कंठस्थ भी करना है, मतलब याद भी करना है। अब बच्चों नीचे देखिए, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित विदेशी शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के वो इतने लोकप्रिय हो गए कि बहुत अधिक प्रचलित हैं और हम रोज़मर्रा की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेज़ी का शब्द है स्कूल। अब विद्यालय बच्चों बहुत कम बच्चे कहते हैं, आपसे भी कहा है भाई स्कूल कब खुलेंगे, है ना, आपका स्कूल कितने बजे लगता है, आपका विद्यालय कब खुलेगा, ऐसा बहुत कम लोग कहते हुए सुनाई देते हैं। ऐसे ही स्टेशन, सब स्टेशन ही कहते हैं और स्टेशन को ही अधिकांशतः लोग जानते हैं। अगर इसकी हिंदी की जाए तो मेरा ख्याल से कोई भी हिंदी प्रयोग इसका हिंदी अर्थ में प्रयोग नहीं करता। आप में से भी क्या कोई बता सकता है कि स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं ना, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अब स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैं बताती हूँ आपको, लौह पथ गामिनी विराम बिंदु। स्टेशन की हिंदी क्या हुई? लौह पथ गामिनी विराम बिंदु। अब आपने किसी के भी मुंह से आज तक ये नहीं सुना होगा कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ या स्टेशन जा रहा हूँ किस स्थान पर, ऐसा कहते हुए आपने किसी को नहीं सुना होगा कि लौह पथ गामिनी विराम बिंदु पर जा रहा हूँ। तो बोलने में आसानी और समझने में भी आसानी की दृष्टि से इन शब्दों को हमने अपनी भाषा में इस प्रकार समाहित कर लिया कि ये हमारे रोज़मर्रा के भाषा के अंग बन गए। और भी बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, बैंक, सिनेमा, लॉटरी, सर्कस, नंबर, बैंड आदि। तो ये थे अंग्रेज़ी भाषा के शब्द। अब हैं फ़ारसी। फ़ारसी भाषा के शब्द हैं आबरू यानी इज़्ज़त,
यमान, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, गिरफ्तार आदि ये सारे शब्द जो हैं ये फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार अरबी भाषा के शब्द अरबी अमीर, अजीब, अक्ल, आदत, औरत, इज़्ज़त, इमारत, इलाज, ईमान, किस्मत, किस्सा, जलसा, जवाहर, तारीख़, जहाज़, दंगा मतलब आदि। और ये शब्द हैं बच्चों तुर्की भाषा के शब्द जो तुर्क से आए हैं। कालीन, कुली, चिक, चेचक, चकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, मुगल आदि। अब है पुर्तगाली। पुर्तगाल से जो शब्द आए हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये आल्पीन, अलमारी, बाल्टी, फीता, चाबी, तंबाकू, साबुन, तौलिया, फालतू आदि। तो इस प्रकार बच्चों ये सारे शब्द थे विदेशी भाषाओं के। अब रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है शब्दों का, उसके 3 भेद किए गए हैं फिर से। कौन कौन से हैं वो? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से 3 शब्द रचना के आधार पर? 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे रचना के आधार पर जो 3 भेद हमने पढ़े हैं अभी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनके विषय में कल विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।